खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपकी निसाबी किताब के सबक नंबर 13 के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। इस सबक का उन्वान है परछाइयाँ। ये एक नज़्म है और तवील नज़्म है। इस नज़्म के कुछ हिस्सों को हमारे सबक के तौर पर शामिल किया गया है। साहिर लुधियानवी की लिखी हुई नज़्म है, बहुत खूबसूरत नज़्म है। दूसरी जंग अज़ीम के वक़्त ब्रितानवी हुकूमत हिंदुस्तान के ऊपर काबिज़ थी। ब्रितानवी हुकूमत हिंदुस्तानियों को ज़बरदस्ती जंग में शामिल कर रही थी। साहिल लुधियानवी ने उस चीज़ की खिलाफत की है। ज़बरदस्ती हिंदुस्तानियों को जंग में शामिल करने के खिलाफ इस नज़्म में बातें लिखी हैं और हिंदुस्तानियों को एक साथ खड़ा करना चाहा है और खिलाफत करने की आपने बात कही है कि हम मिलकर एक नहीं होंगे, एक खड़े होकर हम इस चीज़ की मज़म्मत नहीं करेंगे, जंग के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तो ब्रितानवी जो अंग्रेज़ हैं, वो हमारे ऊपर ज़ुल्म-सितम करते रहेंगे, हमें इसी तरह दबाते रहेंगे। तो बहुत खूबसूरत नज़्म है। हमारे यहाँ पर मुसन्निफ़ के हवाले से मालूमात दी जाती है, तो मुख्तसर मालूमात साहिर लुधियानवी के हवाले से हम लेंगे। साहिर लुधियानवी की ज़िंदगानी के हवाले से और तर्ज़ तहरीर और ख़ुसूसियात कलाम के हवाले से यहाँ पर मालूमात दी गई है, उसका हम मुताला करेंगे। उसके बाद हम नज़्म परछाइयों का जो हिस्सा यहाँ पर दिया गया है, उसका हम मुताला करेंगे। तवील नज़्म है, तवील यानी बड़ी नज़्म होती है, बहुत लंबी नज़्म होती है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ़ मुतारुफ़ कराने के लिए, नज़्म के फ़न को दिखाने के लिए, यहाँ कुछ हिस्सा नज़्म के अंदर नज़्म का यहाँ पर शामिल किया गया है। तो शुरू करते हैं हम। साहिल लुधियानवी और साहिल लुधियानवी का नाम अब्दुल हई था। 1922 में लुधियाना में पैदा हुए थे। साहिर इनका तखल्लुस है और लुधियाना से पैदा होने की निस्बत की वजह से इनको लुधियानवी कहा गया। तो साहिल लुधियानवी के नाम से ये मशहूर हुए और जो असल नाम है इनका वो अब्दुल हई था। 1922 में इनकी विलादत हुई। तालीम लुधियाना में हासिल की और बाद में लाहौर चले गए। उनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कॉलेज के ज़माने से हुआ। अदब लतीफ़ और सवेरा ये रिसाले थे, आप इनके एडिटर रहे और फिर दिल्ली से आपने फ़नकार नाम का एक रिसाला निकाला। कुछ मुद्दत तक शाहकार की इदारत की, मुंबई जाने के बाद फ़िल्मों के लिए आपने गीत लिखने लगे। शाहकार भी एक रिसाला था, आपने इसकी इदारत की, इसका काम सँभाला सहाफ़त वगैरह का और उसके बाद आप मुंबई चले गए और मुंबई जाकर फ़िल्मी दुनिया से आप वाबस्ता हो गए। वहाँ पर आप फ़िल्मों के गाने लिखने लग गए, गीत लिखने लग गए। जहाँ उनको बेहद शोहरत हासिल हुई, वो अपनी नज़्मों और गीतों की वजह से ज़्यादा मशहूर हुए। आपके जो गाने हैं, वो बहुत मशहूर हैं, बहुत पसंद किए जाने वाले गाने हैं आपके। तो गानों की वजह से तो है ही, अदबी दुनिया में आपको आपकी नज़्मों की वजह से पसंद किया जाता है। आपकी नज़्में बहुत उम्दा किस्म की हैं, आला दर्जे की नज़्में आपकी मौजूद हैं। साहिर के कलाम का मजमूआ तल्खियाँ काफ़ी मकबूल रहा है। यहाँ पर इनकी नज़्में शामिल हैं तल्खियाँ के अंदर और इसके अलावा एक मजमूआ गाता जाए बंजारा भी आपका शामिल हुआ शाये हो चुका है। शाये मतलब अशात हो चुकी है, छप चुका है। इसके अलावा एक तवील नज़्म परछाइयाँ जिसका हम अभी मुताला करने वाले हैं, एक किताब की सूरत में है। तवील है मैंने बताया आपको, किताब की शक्ल के अंदर ये शाये हुई है। जो बाद में उनके मजमूए आओ के ख्वाब बने आओ के ख्वाब बुने में भी शामिल हुई थी। तो किताब की शक्ल में बनाई गई और फिर बाद में इनका एक और मजमूआ शाये हुआ, आओ के कोई ख्वाब बुने। इसके अंदर परछाइयों को दोबारा शामिल करके एक बार फिर से शाये किया गया और साहिर का इंतकाल 1980 में मुंबई में ही हुआ। ये थी आपकी ज़िंदगानी के हवाले से मुख्तसर मालूमात। किस तरह आपकी ज़िंदगानी गुज़री, कहाँ आपकी विलादत हुई, कहाँ आपका इंतकाल हुआ और कब आपकी अदबी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। इसके अलावा अब यहाँ पर आपके कलाम की ख़ुसूसियात का हम मुताला करेंगे कि आपके लिखने का तरीक़ा क्या था, आपके जो तरीके हैं, नज़्में किस तरह से लिखते हैं, इन नज़्मों की ख़ासियत है, वो क्या-क्या हैं। साहिल लुधियानवी की शायरी में शादाबी और रंगीनी मिलती है। इसका आपको ख़्याल रखना है। साहिल लुधियानवी की शायरी में हमें क्या मिलता है? शादाबी। शादाबी यानी तरोताज़ापन, ताज़गी मिलती है, नए अंदाज़ की लिखते हैं, बिल्कुल अलग हट के, तक़लीद नहीं करते, नकल नहीं करते किसी की, खुद की खुद गर्दा होती है और बहुत अच्छे किस्म की होती है। फिर शादाबी के साथ रंगीनी मिलती है। उनके नग़्मे एहसास की दिलकशी से भरपूर हैं और यही उनकी मकबूलियत का राज़ है। उनका अंदाज़ जज़्बाती है और नौजवानों को बराह रास्त अपील करता है। उन्होंने समाजी और सियासी मसाइल पर भी बड़े दिलकश अंदाज़ में लिखा है। वो जवानी के तजुर्बात को फ़ितरी अंदाज़ और सलीक़े से पेश करते हैं। जवानों को मुतासिर करने वाली आपने नज़्में लिखी, आपने गीत लिखे, वही आपकी मकबूलियत की वजह है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा मकबूल हुए। अपनी ज़िंदगी के अंदर जो आपने तजुर्बात हासिल किए,
जो आपके साथ गुजरी, जो आपके ऊपर बीती, उन हादसात को, उन तजुर्बात को आपने अपने गानों के ज़रिए, अपनी नज़्मों के ज़रिए दिल से बाहर निकालने का ज़रिया बनाया। आपने उनके ऊपर लिखा। अब यहाँ पर जब हम मुख्तसर मालूमात हासिल कर चुके हैं, फ़न की ख़ुसूसियात, कलाम की ख़ुसूसियात और ज़िंदगानी के हवाले से, अब परछाइयाँ जो मुसन्निफ़ की लिखी हुई नज़्म है, बड़ी खूबसूरत नज़्म है, तवील नज़्म है, कुछ हिस्सा यहाँ पर शामिल किया गया है। कई मिसरे यहाँ से हटा दिए गए हैं बीच से भी और उसके बाद दूसरे मिसरे, दूसरे शेर यहाँ पर लिए गए हैं। तो नज़्म है और इसका हम मुताला करेंगे, समझेंगे। नज़्म और ग़ज़ल के अंदर फ़र्क ये है कि ग़ज़ल का उन्वान नहीं होता और नज़्म का एक उन्वान होता है। उस उन्वान के तहत ही दायरे में रहते हुए नज़्म लिखी जाती है। उस उन्वान जो है पूरी-पूरी नज़्म को बयान करता है और नज़्म उन्वान को बयान करती है। रदीफ़ और काफ़िया के बारे में मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर हम नज़्म पढ़ेंगे एक बार, फिर उसका मतन समझेंगे, उसकी तशरीह करेंगे कि नज़्म के ज़रिए शायर हमें क्या पैगाम देना चाहते हैं। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। मिसरा यहाँ से शुरू होता है, परछाइयाँ हैं, तसव्वुरात की परछाइयाँ उठती हैं। तसव्वुरात हैं हमारे ख़यालात, हमारी सोच व फ़िक्र, हमारे आइडियाज़, हम क्या सोचते हैं, उसकी परछाइयाँ उभरती हैं। उसकी परछाइयाँ हमारे ऊपर असर डालती हैं, उसकी परछाइयाँ हमसे सवाल करती हैं। कहो कि अब कोई कातिल अगर इधर आया कहो कि अब कोई कातिल अगर इधर आया, तो हर कदम पर ज़मीन तंग हो जाएगी। एक बार हम इसको पढ़ेंगे रवानी के साथ, फिर उसके बाद इसके माने समझेंगे और फिर हम तशरीह करेंगे। तो एक बार सरसरी तौर पर इसको पढ़ लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि नज़्म लिखने का तरीका क्या है, नज़्म में क्या कह रहे हैं। फिर जो पैगाम है शायर का, वो तशरीह के साथ हम देखेंगे। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, कहो कि अब कोई कातिल अगर इधर आया, तो हर कदम पर ज़मीन तंग होती जाएगी। हर एक मौज हवा रुख बदल के झपटेगी, हर एक शाख रग 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 संग होती जाएगी। ये सरजमीन है गौतम की और नानक की, इस अर्ज पाक पर वहशी न चल सके कभी। हमारा खून अमानत है नस्ल नौ के लिए, हमारा खून पर लश्कर न पल सकेंगे कभी। कहो कि आज भी हम सब अगर खामोश रहे, तो उस दमकते हुए खाकदां के खैर नहीं। जुनून की ढाली हुई एटमी बलाओं से ज़मी की खैर नहीं, आसमां की खैर नहीं। गुज़िश्ता जंग में घर ही जले मगर इस बार अजब नहीं कि ये तन्हाइयाँ भी जल जाएँ। गुज़िश्ता जंग में घर ही जले मगर इस बार अजब नहीं कि जल जाएँ, तन्हाइयाँ भी जल जाएँ। गुज़िश्ता जंग में पेकर ही जले मगर इस बार अजब नहीं कि ये परछाइयाँ भी जल जाएँ। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। अब एक बार मैं इसको आपको मतन समझा दूँ, फिर तशरीह की तरफ हम चलेंगे। तो अभी मैंने बताया तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, यानी हमारे जो ख़यालात हैं, जज़्बात हैं, जो सोच-ओ-फ़िक्र है, उसकी परछाइयाँ निकल कर बाहर आती हैं, हमसे सवाल करती हैं और एक नारे की तरह लगाती हैं कि कहो कि अब कोई कातिल अगर इधर आया, तो हर कदम पर ज़मीन तंग होती जाएगी। अब कातिल किसे कहा गया है? यहाँ कातिल ब्रितानवी हुकूमत को कहा गया है, क्योंकि ब्रितानवी हुकूमत हिंदुस्तानियों को ज़बरदस्ती जंग में शामिल करने के लिए उतारू थी और जंग में शामिल किया भी जा रहा था, क्योंकि उस वक़्त हुकूमत यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत थी। ब्रिटिश सरकार यहाँ पर काबिज़ थी, हम गुलाम थे, उनके कब्ज़े में थे। उनका मुल्क था, हमारा मुल्क था, लेकिन हुकूमत उनकी थी। तो जो भी हुक्म हमें देते, हमारी सेना को देते हैं, हमारी आर्मी को देते, उस हुक्म की तकमील आर्मी को करनी होती थी। तो हमारे सेना के जाँबाज़ सिपाहियों को जंग के लिए भेजा जा रहा था, लड़ने के लिए भेजा जा रहा था। जबकि हम हमेशा लड़ाई के खिलाफ रहे हैं। हमने कभी लड़ाई की शुरुआत नहीं करी। हमने जवाब दिया है जो हमारे पर हमले हुए हैं। हिंदुस्तान ने कभी भी लड़ाई की शुरुआत नहीं करी। लड़ाई के खिलाफ रहा है शुरू से हिंदुस्तान, जंग के खिलाफ रहा है। लेकिन यहाँ पर ज़बरदस्ती जंग के अंदर घुसा दिया गया हिंदुस्तान को, हमें जंग में शामिल कर लिया गया। तो अब कह रहे हैं कि एक बार तो शामिल कर लिया, लेकिन अब आपसे कह रहे हैं कि कह दो कि अब कोई कातिल अगर इधर आया, तो हर कदम पर ज़मीन तंग हो जाएगी। ज़मीन तंग होना मतलब पूरी ज़मीन पर रहने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाला हर बाशिंदा मुखालिफ हो जाएगा। जंग कराने वालों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा कि नहीं, हम जंग में शामिल नहीं होने वाले, तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा, तुम्हें यहां से निकलना पड़ेगा। तो हर कदम पर जमीन तंग हो जाएगी, हर एक मौज हवा रुख बदल के झपटेगी। यानी जो लहरें हैं, मौजें हैं, समुद्र की मौज के बारे में यहां पर इशारा हो रहा है। वो लहरें हैं,
वो अपना रुख बदल देंगी, हवा अपना रुख बदल देगी और हवा और लहरें तक हमला करेंगी। यानी यहां पर कहा गया है कि जो कमजोर चीजें हैं, जो कुछ नहीं कर सकती, वो भी दुश्मनों के ऊपर हमला बोलेंगी, जंग की तरफ ले जाने वाले लोगों की तरफ ये उनको भगाने की कोशिश करेंगी। यहां पर कमजोर लोगों की तरफ इशारा करा है कि बच्चा बच्चा उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ये हमें तय करना है, हमें इशारा कर रहे हैं इस चीज की तरफ कि अब आपको हर एक मौज हवा रुख बदल के झपटेगी। झपटना मतलब हमला करना। जो आपको जंग की तरफ लेकर जाएगा, आप उसके ऊपर झपटोगे, आप उसके ऊपर खुद हमला करोगे। हर एक शाख रगे संग होती जाएगी। हर एक शाख, शाख, नन्ही शाख, कोमल शाख, कमजोर शाख जो झुकाने पर टूट जाती है, वो पत्थर की हो जाएगी। वो पत्थर की नसों की तरह हो जाएगी। रगे संग, पत्थर की नसें, रग यानी नस होती है और संग यानी पत्थर, यानी कमजोर शाख पत्थर की बन जाएगी, जो जुल्म सहने वाली नहीं, जालिम को जवाब देने वाली बनेगी। जो जुल्म कर रहा है उसके खड़ी हो जाएगी उसके सामने और उसको जवाब देगी, सख्ती से जवाब देगी कि तेरी तानाशाही, तेरा जुल्म यहां पर नहीं चलने वाला। इस सरजमीन है गौतम की और नानक की। हिंदुस्तान गौतम बुद्ध की भूमि है। हिंदुस्तान नानक की सरजमीन है। यहां पर वो पैदा हुए हैं, यहां पर उनके उपदेश फैले हुए हैं। तो ये अमन की जमीन है, सुकून चैन की जमीन है। यहां पर दंगे फसाद नहीं है, यहां पर जंग नहीं है। यहाँ पर गौतम है, यहाँ पर नानक है। तो ये सरजमीन है गौतम की और नानक की। यहाँ पर ऐसे लोग ही रहेंगे, भाईचारे वाले लोग ही रहेंगे, मिलने वाले लोग ही रहेंगे। यहाँ पर जंग वाले लोगों को घुसना नहीं दिया जाएगा। इस अर्ज पाक पर वहशी न चल सकेंगे। अर्ज, अर्ज पाक, पाक सरजमीन। अर्ज यानी जमीन, जमीन को अर्जी कहा जाता है, अर्ज कहा जाता है। तो पाक सरजमीन है ये। और इस पाक सरजमीन पर वहशी यानी जानवर, जालिम, इस पाक सरजमीन पर अब जालिम कदम नहीं रख पाएंगे, जुल्म करने वाले इसके ऊपर नहीं टिक पाएंगे। तो वो इशारा कर रहे हैं, लोगों को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ। अगर आप एक हो जाओगे जुल्म के खिलाफ, लड़ने की काबिलियत अपने अंदर पैदा कर लोगे, तो जालिम बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। इस अर्ज पाक पर, इस पाक सरजमीन पर, इस सरजमीन पर, हिंदुस्तान की सरजमीन पर अब कोई वहशी न चल सकेगा। वहशी दरिंदा यहां पर फिर ब्रिटिश हुकूमत को बताया गया है, उनके अहलकारों को बताया गया है, जो उनके हुक्मरान हैं, जो उनके नौकर थे, उनको बताया गया है कि वो सब वहशी हो रहे थे, हमें जंग में लेकर जा रहे हैं, लड़ने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो उनको टिकने नहीं दिया जाएगा, उनको रुकने नहीं दिया जाएगा। हमारा खून अमानत है नस्ल नौ के लिए, हमारे खून पर लश्कर न पल सकेंगे कभी। और फिर कहते हैं कि हमारा खून अमानत है नस्ल नौ के लिए, नस्ल नौ आने वाली नस्लों के लिए। हमारा खून हमने समेट के रखा है, हमने संभाल के रखा है हमारी आने वाली नस्लों को पालने के लिए, उनको फरमान करने के लिए, परवान चढ़ाने के लिए। मेहनत करेंगे उनके लिए, उनको पालना है तो पालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, खून पसीना बहाना पड़ेगा। तो वो खून वहां बहाना है, इनको पालने के लिए, नई नस्लों के लिए खून बहाना है। जंग के अंदर खून नहीं बहाना। ना हमारी सरकार, ना हमारा काम, ना हमारी लड़ाई, और दूसरे मुल्क में जाकर हमें लड़ाने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। तो उनके लिए खून हमारा नहीं है, हमारा खून हमारी नस्लों के लिए बहेगा। हमारा पसीना हमारे खून के साथ बहेगा और मेहनत करेंगे और उनको कामयाब बनाने के लिए लगेंगे। तो हमारा खून अमानत है नस्ल नौ के लिए, नई नस्ल के लिए हमारा खून अमानत है। हमारे खून पर लश्कर ना पल सकेंगे। और लश्कर यानी फौजें, सेनाएं। तो हमारे खून के ऊपर, हमारा खून तो हमारी नस्लों के लिए अमानत है, हमारे खून के ऊपर अब हम लश्कर नहीं पालेंगे, लश्करों के लिए हम इंतजाम नहीं करेंगे, फौजों के लिए हम इंतजाम नहीं करेंगे। हमारा खून हमारे मुल्क के काम आएगा, आने वाली नस्लों के काम आएगा। हमारे मुल्क की तरक्की के लिए हम हमारे खून को लगाएंगे। हमें दूसरे मुल्क से, बैरूनी मुल्कों से कोई मतलब नहीं है, हमें ब्रिटिश हुकूमत से कोई मतलब नहीं है। वो हारे या जीते, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा खून बहेगा तो सिर्फ हमारे लिए, हमारे वतन की तरक्की के लिए, हिंदुस्तान के लिए हमारा खून बहेगा। तो यहां पर ये हिंदुस्तान के लिए खून बहाने की बात कर रहे हैं कि हमारा खून अमानत है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, पीढ़ियों के लिए। हमारा खून पर लश्कर न पल सकेंगे कभी। और कहो कि आज भी हम सब अगर खामोश रहे, और फिर सबको एक जगह कर रहे हैं, सबको इशारा कर रहे हैं कि सब मिलकर कह दो ये बात कि अगर आज भी हम सब अगर खामोश रहे, ये खामोश को यहां पर खामोश लिखा गया है, तो इस दमकते हुए खाकदा की खैर नहीं।
बरसों जंगें हुई हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं। जब जब हम खामोश रहे हैं, हमारे मुल्क को जुल्म-ओ-सितम झेलना पड़ा है, गुलामी झेलनी पड़ी है, बाहरी मुल्कों की, बाहरी लोगों की हुकूमत झेलनी पड़ी है। इसकी वजह हमारी खामोशी है, हमारा चुप रह जाना है, चाहे वो डर कर, चाहे अपने काम की वजह से, किसी वजह से। जब जब हम चुप हुए, हमें गुलाम बना लिया गया, हमारे ऊपर जुल्म-ओ-सितम किए गए, हमें दबाया गया। तो ये फिर से कह रहे हैं, सबको खड़ा कर रहे हैं कि कह दो कि आज भी हम सब अगर खामोश रहे, तो इस दमकते हुए खाकदां, खाकदां यानी ज़मीन, खाकदां यहाँ पर जहाँ पर ज़मीन मिट्टी है, ये हिंदुस्तान की बात हो रही है। हिंदुस्तान को खाक दमकता हुआ खाकदां कहा गया है, यानी चमकता हुआ खाकदान। तो हमारा हिंदुस्तान एक चमकता हुआ चमन है, चमकता हुआ खाकदान है, उसकी अब खैर नहीं है। वो बर्बाद हो जाएगा अगर हमने आज उसको नहीं सँभाला। अगर हम खड़े नहीं हुए हिमायत के अंदर, तो फिर यहाँ पर कुछ नहीं बचने वाला। अंग्रेज़ उसको तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, हमारे लोगों को जंग में ले जाकर शहीद करा देंगे। तो चमकते हुए, दमकते हुए खाकदां की खैर नहीं रहेगी अगर हम एक होकर नहीं खड़े हुए, मिलकर नहीं खड़े हुए। जिनों की ढाली हुई एटमी बलाओं से ज़मी की खैर नहीं, आसमां की खैर नहीं। और ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान को लड़ाने की बातें करते हैं। ये वो लोग हैं कि जिन्हों की ढाली हुई एटमी बलाओं से, जिनके बनाए हुए एटम बम, इनको बला कहा है एटम बम को। बला यानी भूत वगैरह, परेशानी, मुसीबत। जिनों की ढाली हुई एटमी बलाओं से ज़मी की खैर नहीं, आसमान की खैर नहीं। अगर हमने आज खड़े नहीं हुए तो हमारा खाकदान बर्बाद हो जाएगा, हमारा चमन बर्बाद हो जाएगा, हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। और हिंदुस्तान ही नहीं, इन्होंने ऐसे एटम बम बना लिए हैं कि अब ज़मीन भी बर्बाद कर सकते हैं ये, और आसमान भी बर्बाद कर सकते हैं, तबाही फैला सकते हैं। एटम बमों में इतनी ताकत है, और इतने सारे, इतनी बड़ी तादाद में एटम बम बना चुके हैं। दुनिया के बड़े-बड़े मुल्कों के पास एटम बम है। तो वो जिन्होंने बना लिए हैं, जिनके पास है, तो वो इतनी ताकत रखते हैं कि दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं, हर मुल्क को खत्म कर सकते हैं, ज़मीन खत्म कर सकते हैं। और कहा गया है कि आसमान को भी ये मतलब आसमान में मौजूद जो दूसरे दिगर सैयारे वगैरह हैं, उनको भी खत्म कर सकते हैं। गुज़िश्ता जंग में घर ही जले, मगर इस बार अजब नहीं कि तन्हाइयाँ भी जल जाएँ। और पिछली जो जंग हुई थी, उसके अंदर एटम बम मौजूद नहीं थे, ये तबाही कुन हथियार मौजूद नहीं थे, ये बड़ी-बड़ी तोपें, बड़ी-बड़ी जो मिसाइलें हैं, ये मौजूद नहीं थी। तब भी कितनी बर्बादी फैली थी। खूनो खाक में जिस्म मिल गए थे, लोग मर गए थे, घर टूट गए थे। इतनी बर्बादियाँ तब भी फैली थी। लेकिन अब तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये तबाही वाले हथियार मौजूद हैं, तरह-तरह की मिसाइलें मौजूद हैं, एटम बम मौजूद हैं। तो फिर अगर इस मरहले के ऊपर, इस मुकाम के ऊपर अगर लड़ाइयाँ होती हैं, जंग होती हैं, और ये एटम बम वगैरह गिराए जाते हैं, तो ये कहते हैं कि गुज़िश्ता यानी पिछली जंग के अंदर जो गुज़र चुकी है, उस जंग में घर ही जले, मगर इस बार अजब नहीं कि तन्हाइयाँ भी जल जाएँ। जो लोगों की तन्हाइयाँ हैं, अभी लोगों के जो हमसाया हैं वो मरे, कोई एक मरा तो दूसरा तन्हा रह गया, कोई ज़िंदा रहा तो उसके बाद तन्हाई रह गई। लेकिन इस बार कह रहे हैं कि किसी के ज़िंदा रहने के आसार नज़र नहीं आते। अब लगता है कि उनकी तन्हाइयाँ भी जल जाएँगी, तन्हाइयाँ भी खत्म हो जाएँगी। और गुज़िश्ता जंग में पेकर जले, मगर इस बार अजब नहीं कि परछाइयाँ भी जल जाएँ। पेकर यानी जिस्म, और पिछली जंग के अंदर इंसानों के जिस्म ही जले, और इस बार लगता है कि उनकी जो परछाइयाँ हैं, वो भी जल जाएँगी। यानी कहा जा रहा है कि अगर जंग ऐसे ही चलती रही, जंग ऐसे ही बढ़ती रही, तो इंसानी वजूद खत्म हो जाएगा। सरज़मीन से इंसान खत्म हो जाएगा। इंसान नाम पुकारने वाला खत्म हो जाएगा। ना इंसान की तन्हाइयाँ रहेंगी, ना इंसान की परछाइयाँ रहेंगी। पूरी तरह सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए उस जंग के खिलाफ खड़े होना बहुत ज़रूरी है। वो ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर डाल रहे हैं कि उस जंग को रोकना हमारी ज़िम्मेदारी है, खड़े होके बोलना है। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती है, और तसव्वुरात की परछाइयाँ यानी ये तसव्वुरात, ये चीज़ें मुसन्निफ़ सोच रहे हैं, तसव्वुर कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ऐसा-ऐसा हो सकता है इस जंग के अंदर। ये सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो आज भी यही हाल है, जंग के दहाने के ऊपर पूरी दुनिया खड़ी हुई है। ज़रा-ज़रा सी बात के ऊपर एक-दूसरे के ऊपर हमले कर बैठते हैं। जंग के आगाज़ हो जाते हैं, जंगें लड़ी जा रही हैं, और जब भी वो जंग अगर एटमी लड़ाई में बदल गई, एटमी हथियारों का इस्तेमाल किया गया, तो फिर दुनिया को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत परेशानी हो जाएगी। इसीलिए ये लिखी गई है दूसरी जंग अज़ीम के लिए, 1944-45 की जंग के लिए, लेकिन आज भी इस नज़्म को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, क्योंकि जंग रोकने की बात कर रही है।
परछाइयाँ इस नज़्म का नाम है और तवील नज़्म है ये। यहाँ पर हमने इस नज़्म का पढ़ा, इसकी मतन समझा, क्या पैगाम देना चाहते हैं मुसन्निफ़ ये समझा। अब हम इसके तशरीह की तरफ आएँगे। तशरीह आपको इसकी लिखनी है। तो पहला शेर था हमारा, कहो कि अब कोई कातिल अगर इधर आया, तो हर कदम पर ज़मीन तंग होती जाएगी, हर एक मौज हवा रुख बदल के झपटेगी और हर एक शाख रगे संग होती जाएगी। तशरीह है, शायर ने बरतानवी हुक्मरानों को कातिल से ताबीर किया है। बरतानी हुक्मरान, मैंने अभी आपको बताया ब्रिटिश हुकूमत, वो कातिल हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती मासूमों को लेकर जा रहे हैं, सिपाहियों को लेकर जा रहे हैं जंग के अंदर, जंग लड़ने के लायक नहीं है, कमज़ोर हैं, लेकिन उनको लेकर जा रहे हैं और उस तरह के हथियार चलाने की उनको आदत नहीं है, हथियार दे दिए हाथ में और फिर वो हलाक हो रहे हैं वहाँ पर, जंग में शहीद हो रहे हैं। तो वो ज़बरदस्ती ले जाकर शहीद कराना, ये उनका कत्ल करना है एक तरह से। तो शायर ने यहाँ पर अंग्रेज़ हुक्मरानों को, बरतानवी हुकूमत को कातिल कहा है, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तानियों को ज़बरदस्ती जंग करने के लिए भेजा था। शायर कहता है कि अगर आइंदा किसी और ने हमें जंग में ज़बरदस्ती भेजने की कोशिश की, तो हम उनका मुकाबला करेंगे और अपने मुल्क की ज़मीन पर उन्हें नहीं रहने देंगे और उनका जीना मुश्किल कर देंगे। इस काम में हमारे मुल्क की हवाएं और पेड़-पौधे तक शामिल होंगे और दुश्मनों के रोकने में हमारी मदद कर देंगे। यहाँ पर शायर हमें सबको मिलने का पैगाम दे रहे हैं, एक होने का, इत्तेहाद का पैगाम दे रहे हैं कि हमें जंग में भेजा गया, हमारे लोगों को, हमारे सिपाहियों को शहीद किया गया, फौजी की फौजें हमारी बर्बाद हो गई, हलाक हो गई। लेकिन अब अगर में ऐसा मौका आया, तो हम सबको एक होना पड़ेगा। हम सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी और बच्चे-बच्चे को आवाज़ उठानी पड़ेगी। हर कमज़ोर या ताकतवर को आवाज़ उठानी पड़ेगी। सब मिलके अगर अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ खड़े होंगे, तो अंग्रेज़ हुकूमत फिर ऐसी कोशिश नहीं करेगी, हमें जंग में ले जाने की कोशिश नहीं करेगी। ये सरज़मीन है गौतम की और नानक की, इस अर्ज़ पाक पर वहशी न चल सके कभी। हमारा खून अमानत है नस्ल नौ के लिए, हमारे खून पर लश्कर न पल सके कभी। शायर नज़्म का तसलसल कायम रखते हैं, यानी जिस तरह से उस तसलसल के साथ नज़्म कह रहे हैं, सिलसिलेवार बात अपनी कह रहे हैं, उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं अगले अशार के अंदर भी। मैंने आपको नज़्म की अभी बताया था तारीफ़ नज़्म के बारे में, कि नज़्म की ख़ासियत ये होती है कि हर शेर का दूसरे शेर से तसलसल होता है, जुड़ाव होता है, रवानगी होती है और वो कहानी की तरह होता है कि शुरू से लेकर आखिर तक एक रवानगी तसलसल के साथ इर्तिका होती है और उसके बाद आखिर में वो ख़त्म होती है। जबकि गज़ल के अंदर हर अशार, हर शेर अपने दूसरे शेर से जुदा होता है, उसके माने जुदा होते हैं। हर शेर अलग मफ़हूम देता है, अलग माने देता है और अपने आप में मुकम्मल होता है। नज़्म का हर शेर मुकम्मल नहीं होता। हर शेर दूसरे शेर से जुड़ा होता है और दूसरा शेर अपने अगले शेर से जुड़ा रहता है। हिंदुस्तान की ज़मीन में गौतम बुद्ध और नानक जैसी शख्सियतें पैदा हुई हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अमन और शांति और भाईचारे का सबक सिखाया है। इस मुल्क में जंग जैसी खौफनाक चीज़ों के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। हम इस मुल्क में जंग कराने वाले इंसानों को नहीं रहने देंगे। हमारी ज़िम्मेदारी और हमारी ज़िंदगी अपने बच्चों की परवरिश करना और उन्हें अच्छा शहरी बनाना है। हम अपनी ज़िंदगियाँ जंग की नज़र नहीं कर सकते। हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? हमारी जो है ज़िम्मेदारी, वो हमारी नई नस्ल को सँवारना है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा भारत तैयार करना है, अच्छा हिंदुस्तान तैयार करना है। ऐसा हिंदुस्तान तैयार करना है, ऐसा भारत तैयार करना है कि जहाँ पर बगैर किसी डर के हमारे बच्चे आसानी से घूमे-फिरें, आसानी से रह सकें, काबिल हो सकें, तरक्की कर सकें और उसी के साथ हमारा मुल्क तरक्की कर सके। तो उसके लिए वो कब हो सकता है? जब मुल्क में अमन और चैन हो, लड़ाई झगड़े नहीं हो, दंगे-फसाद नहीं हो, जंग नहीं हो, तब हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। तो इस तरह के वहशी इस दुनिया के ऊपर अब राज नहीं कर सकते, हमारे ऊपर अब राज नहीं कर सकते, हमें उनको भगाना ही पड़ेगा। कहो कि आज भी हम सबको कहो कि आज भी हम सब अगर खामोश रहे, तो इस दमकते हुए खाकदां की खैर नहीं, जुनून की ढाली हुई एटमी बलाओं से ज़मी की खैर नहीं, आसमां की खैर नहीं। और शायर इस बंद में कह रहे हैं, इन अशार में कह रहे हैं कि इतनी तबाही और बर्बादी के बाद अगर आज भी हमने जंग के खिलाफ ज़बान नहीं खोली और इसी तरह ज़ुल्म और सितम सहते रहे, तो वो दिन दूर नहीं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। आज साइंसदान खुश हैं कि उन्होंने एटम बम बना लिया है। अपना बहुत बड़ा काम समझते हैं एटम बम बनाना, जबकि एटम बम दुनिया को बर्बादी के कगार के ऊपर ले गया है, दहाने पर खड़ा कर दिया है हमें। कभी भी किसी गुस्सैल राजा से, सनकी राजा के हमारा सामना हो गया, तो हमारी दुनिया बर्बाद हो सकती है। लेकिन इतनी खतरनाक चीज़ को बनाना सरासर पागलपन है।
क्योंकि अगर इन एटमी बमों का इस्तेमाल किया गया तो ये खूबसूरत दुनिया और चमकदार दुनिया राख के ढेर में तब्दील हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा और हम सब बर्बाद हो जाएंगे, हम सब खत्म हो जाएंगे। इतने एटम बम, इतने ताकतवर हथियार बना लिए गए हैं। गुज़िश्ता जंग में घर ही जले, मगर इस बार अजब नहीं कि तन्हाइयाँ भी जल जाएँ, और गुज़िश्ता जंग में पेकर जले, मगर इस बार अजब नहीं कि परछाइयाँ भी जल जाएँ। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। और नज़्म के आखिरी बंद में शायर कहते हैं कि पिछली मर्तबा जब जंग हुई थी तो सिर्फ मादी ही नुकसानात हुए थे, यानी लोगों के घर-बार, जानें और इस्तेमाल करने की चीज़ें ही का नुकसान हुआ था। और अगर इस बार भी जंग हुई तो उससे ज़्यादा तबाहकारियाँ होंगी। तसव्वुरात की परछाइयाँ यानी समझने की क़ुव्वत ही ख़त्म हो जाएगी, उम्मीदें और हौसले ख़त्म होते जाएँगे। जो मैंने आपको बताया भी कि पिछली बार जो जंग हुई थी, तो उसमें इंसानी नुकसान हुआ था, कुछ लोग मारे गए थे, कुछ घर टूटे थे, कुछ चीज़ें बर्बाद हुई थी, लेकिन अब जंग हुई तो हम ऐसे मुकाम पर हैं कि पूरी तरह तबाह बर्बाद हो जाएँगे, पूरी दुनिया खाक का ढेर बन जाएगी, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इंसानों का नाम लेवा कोई नहीं होगा, इंसानी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। इस तरह का हालात सामने आने की तवक्को है, अगर एटमी बम रहे, एटमी बम चला दिए गए तो। यहाँ पर हमारी ये नज़्म मुकम्मल हो जाती है। तशरीह मैंने आपके सामने करी, तशरीह आपको जो आपकी किताब में दी गई है उसी अंदाज़ में करना है। तशरीह के साथ ही आपको सयाक़ व सबाक़ का हवाला देना है। नज़्म का उन्वान, नज़्म के शायर का नाम, कि ये नज़्म हमारे सबक नंबर अगर आपको याद है तो ठीक है, ये नज़्म हमारे सबक के अंदर मौजूद नज़्म परछाइयों से ली गई है। परछाइयाँ की ये हिस्सा है और वो बंद कहाँ से लिया गया है? अगर पूरी नज़्म का खुलासा माँगा जाए, तो आप इसको जोड़ दें, इस तरह से खुलासा कर दें। और अगर कोई बंद दे दिया जाए और उसकी तशरीह की जाए, तो फिर आप सयाक़ व सबाक़ देंगे, उसके आगे कुछ बताएँगे, हवाला देंगे कि किस मौज़ू के ऊपर बात हो रही है। नज़्म का आपको मौज़ू, टॉपिक भी बताना है कि किस मौज़ू के ऊपर बात हो रही है। ये नज़्म दूसरी जंग अज़ीम के मौज़ू के ऊपर है, जब ब्रितानवी हुकूमत ने हिंदुस्तानी सिपाहियों को ज़बरदस्ती जंग में धकेल दिया था, ज़बरदस्ती उनको शहीद करवा दिया था। तो यहाँ पर शायर ने ब्रितानवी हुकूमत के इस काम की मज़म्मत की है और दोबारा करने के लिए लोगों को खड़ा होने की ताकीद की है कि अगर फिर ऐसा काम करे हुकूमत, फिर से इन मज़लूम सिपाहियों को लेकर जाए, फिर से जंग को हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की जाए, ज़बरदस्ती हमें जंग में शामिल किया जाए, तो इनके खिलाफ खड़े हो जाओ। इनको सख्त जवाब दो, इनको इस तरह का जवाब दो कि दोबारा फिर ये ऐसी हरकत ना कर पाएँ। और उसके ऊपर फिर हमारी यहाँ पर नज़्म मुकम्मल हो जाती है। परछाइयाँ इस नज़्म का उन्वान है, बहुत खूबसूरत नज़्म है। जंग रोकने का पैगाम देती है, सुकून और अमन का पैगाम देती है। और जंग के बारे में तो कहा ही जाता है कि जंग कोई मसलों का हल नहीं है, जंग तो खुद एक मसला है। जंग टलती रहे तो अच्छा है, जंग ना हो तो वही हमारे सभी के लिए अच्छा है। यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर हाज़िर रहूँगा। अलविदा।